चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज और एक नया चैप्टर के साथ क्लास का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग बारीकी से करने वाले हैं, ये मेंसुरेशन पार्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम लोग मेंसुरेशन पार्ट 1 कर चुके हैं। उसमें जो है वर्ग, आयत, वृत्त, ये सब के बारे, त्रिभुज के बारे पढ़ चुके हैं। उसी का अब जो पढ़ने वाले हैं बड़ा रूप है, ये आपको दिख रहा है, घन, सिलेंडर, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग टाइप वाइज स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे घनाभ के बारे में, है ना। तो घनाभ क्या है इसके बारे जानेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो घनाभ जो बना है आपको पढ़ाए हैं, इससे पहले आयत पढ़ाएं। क्या है आयत? आयत किसको कहते हैं? जिसका कि लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक है, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको हम लोग आयत कहते हैं। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब इसी से ही ये बना है, इसमें जो है आपको एक सतह दिखाई दे रहा है, इसमें 6 सतह होगा। ठीक है, तो जस्ट इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे घर का जो है एक रूम ले लीजिए, कमरा ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि आमने सामने का दीवार समान रहता है ना, और क्या रहेगा, फर्श रहेगा और छत रहेगा। इसलिए कमरा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ये वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बारे जानना है, और आयतन के बारे में हम लोग को जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपको क्लियर समझ में आएगा अगर कोई घर का कमरा लेते हैं तो। ठीक है, आयतन भी उसी में यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले तो सिंपल इसमें एरिया तो निकलेगा आपको, क्षेत्रफल और परिमाप। इसीलिए पार्ट 1 में क्षेत्रफल तथा परिमाप था, पार्ट 2 में है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में है। तो सबसे पहले अभी देखिए हम लोग जानेंगे, इसका सतह हो गया एक, यानी कि सरफेस जो हो गया, एक ही सरफेस था, नॉर्मल एक पेपर था, लेकिन अब जो है ये हो जाएगा एक रूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बनता कैसे है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बनता है, ठीक है, इसमें आपको फर्श यानी कि निचला हिस्सा जो है, जहां हम लोग टाइल्स लगाते हैं रूम में, उस वाला हिस्सा को आपको छोड़ना है, और छत को, मतलब टॉप जो है ये टॉप नहीं रहना चाहिए, और बेस है ना, ये टॉप नहीं होना चाहिए। यानी कि 4 दीवार जो रहेगा उसी को कहते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इससे पहला वाला चैप्टर में पढ़े हैं हम लोग, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, वही चीज निकलेगा। लेकिन सबसे पहले समझिए कि 4 दीवार हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए, ये जो आपका जो बेस जो रहेगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई रहेगा, लंबाई के साथ देखिए एक दीवार चढ़ेगा, और इसी का ऑपोजिट में और एक दीवार रहेगा, यानी कि लंबाई के साथ हाइट रहेगा, हाइट वाला दीवार रहेगा। एल के साथ क्या रहेगा, हाइट रहेगा, एल के साथ क्या रहेगा, हाइट रहेगा। उसके बाद चौड़ाई वाला जो है रूम का हिस्सा, उसके साथ भी दीवार रहेगा, तो उसके साथ 2 दीवार आ जाएगा, यानी कि इसके साथ 2 दीवार हो गया, और चौड़ाई और जो ऊंचाई रहेगा, है ना, तो उसके साथ 2 दीवार होगा। तो यानी कि इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, तो इसको जैसे ही जोड़ते हैं तो जोड़ने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, दोनों में h है, देखिए दोनों में h है, और इसमें l प्लस b। तो यही चीज आ गया कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्लियर है? यानी कि 4 दीवार आपको लेना है, चारों साइड का 4 दीवार होगा, और टॉप को आपको छोड़ देना है, और आपका जो है ये डिप्थ में, यानी कि जो बेस जो होता है, ये वाला जो बेस है, ये जिसमें लंबाई चौड़ाई है, जो फर्श है, उसको नहीं लेना है। हर चीज में होगा, जैसे ये घनाभ में हो रहा है, घन में भी होगा, शंकु में भी होगा, बेलन में भी होगा, ये हर चीज में आपको लेना है। संपूर्ण में ये चीज आ जाएगा, ढक्कन जो है, मान के चलिए कि एक ढक्कन है, वो ढक्कन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये तो समझ में आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या। अब संपूर्ण में ये तो वक्र तो रहेगा ही, वक्र हमेशा रहेगा। तो वक्र जब रहेगा तो यहाँ पर 2LH प्लस 2BH है, प्लस एड क्या हो जाएगा, एक छत एड हो जाएगा जो कि इसके आकार का होगा, और ये फर्श,
यानी कि 2LB, ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाता है, सिंपल 2 कॉमन हो जाता है, ठीक है। L के साथ क्या रहेगा, या फिर LB ले लीजिए पहले, LB प्लस BH प्लस HL, ये पहले से पढ़े हैं इसीलिए उच्चारण ऐसे आपको ठीक सुविधा होगा। ये कुछ नहीं है आगे पीछे लिखा हुआ, लेकिन बन रहा है कैसे उसको आपको जानना है। ये हो गया। अब क्या है कि आयतन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आयतन कैसे होगा। तो आयतन इसलिए कमरा लिए थे कि कमरा में मान लीजिए आपको कोई भी सामान भरना है, धीरे धीरे भरना है, तो इसमें क्या होता है कि आयतन में आप कितना भर सकते हैं उस चीज को लेना है। जैसे क्षेत्रफल में क्या होता है कि ये तो हम लोग का सरफेस जो है उस सरफेस को लेंगे, जैसे इसका क्षेत्रफल लिए तो इसमें कितना बैठ सकता है, ठीक है। या जब कलर करेंगे तो उसका एरिया कितना लगेगा। अब जैसे है आयतन में क्या होगा कि हम लोग तो कलर तो नहीं कर सकते हैं, जैसे जो दीवार को तो कलर करेंगे तो वो हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। अब जो 20 का भी हिस्सा है, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ ना कुछ आपको भरना है तो भरेंगे तो बीच में भी भराएगा, तो उस वाला हिस्सा को जो जितना भराएगा उसको बोलते हैं वॉल्यूम, बोलते हैं आयतन कहते हैं, ठीक है। तो आयतन जो है इसी के आधार पर चढ़ेगा, ये लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, इसके आधार पर ये भरते हुए चढ़ेगा ना, तो कितना, जितना हाइट रहेगा, तो इसीलिए हाइट को h ही रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर गुना h। तो इसीलिए इसका जो आयतन हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल के आधार पर जितना हाइट तक आपको चढ़ना है उतना हाइट इनटू हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये तीनों चीज था, तीनों के बारे में ये कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगला, घन। घन के बारे में क्या है, देखिए घनाभ से ही घन है। अब देखिए घनाभ से घन है मतलब बोलने का क्या है कि आपको डायग्राम सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें एक चीज क्या है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, बराबर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। और इसका जो होता है एक सतह, यानी कि ये जो बना है वर्ग से बना है, ठीक है। वो तो आयत से बना था, ये किससे बना है, वर्ग से। और वर्ग का एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर जब हो गया तो यहाँ पर भी वैसे ही वक्र पृष्ठ में आपको 4 सतह लेना है। बार बार बोल रहे हैं कि वक्र पृष्ठ में 4 सतह लेंगे, टॉप जो रहेगा वो टॉप को छोड़ देंगे और नीचे का जो बेस रहेगा बेस को छोड़ना है। हर चीज में ये चीज रहना चाहिए, संपूर्ण में ये टॉप और बेस इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब टॉप और बेस को अगर छोड़ देते हैं तो हम लोग का 4 साइड बचेगा, क्योंकि इसमें जो होता है सतह, सतह कितना होता है, 6 सतह होता है, ठीक है। जो घनाभ पढ़े थे घनाभ में भी 6 सतह होता है। कोना जो होता है, कोना कितना होता है, 8 कोना होता है, ठीक है। किनारा जो होता है, किनारा कितना होता है, किनारा होता है 12 किनारा होता है। किनारा कहते हैं इसको, बहुत किसी को डाउट रहता है, ये जो है ये हो जाता है किनारा। तो किनारा कितना है, 12 है, ठीक है। ये आपका यूज होता है रीजनिंग में, यूज होता है। एक घनाभ चैप्टर है, सॉरी घन क्यूब जो है एक चैप्टर है, डाइस से है, उसमें भी यूज होता है। तो ये आयतन के बारे अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, तो एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ पर जो हो गया, एक जो सरफेस जो हो गया, एक सरफेस एरिया का क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर, तो 4 एरिया का ले लेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। इसका अब क्या होगा, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, जब 2 ढक्कन लग जाएगा, ऊपर का एक नीचे का एक, तो a स्क्वायर करके 2 बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका जो आयतन जो होगा, आयतन क्या बता रहे हैं कि नीचे का जो क्षेत्रफल होगा उसके आधार पर हाइट तक बढ़ेगा। तो नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर, तो हाइट जो है इसका कितना है, हाइट वही a है, तो a तक बढ़ेगा यानी कि a हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाता है a क्यूब हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला निकल के आ गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर और आयतन जो है a क्यूब हो गया। क्लियर है, ये घन के बारे में है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, या जिसके बारे दिया हुआ, ये सिलेंडर, बेलन, बेलन के बारे में भी सेम वही चीज है। देखिए अब जो है ये बेलन बना कैसे है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेलन किससे बना है। तो ये जो बेलन जो बना है आपको सिंपल एक आयत से ही बना है। किससे बना है, आयत से ही बना है। कैसे, ये जो आयत है, आयत का ये मान लीजिए लंबाई है
और ये क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई है। अब इस पेपर को एक गोल रोल की तरह से मोड़ दीजिए। जब रोल की तरह से मोड़ेंगे तो ये एक सर्किल बनेगा, जो लंबाई जो दिख रहा आपको ये एक सर्किल बन जाएगा, ये एक सर्किल बन जाएगा। और ये जो बी जो है, बी ये हाइट का काम करेगा। इसको एक रोल की तरह जब मोड़ेंगे, एक पेपर ले लीजिए, पेपर को अगर रोल की तरह मोड़ते हैं तो इस तरह से ये रूप ले लेगा, ठीक है। अब जो है देखिए, इसी से ही आया है आपका क्षेत्रफल आया है। कैसे, देखिए ये आ जाएगा, बी आपका हाइट होगा बता रहे हैं, और ये एल जो हो जाएगा, ये आपका जो एक राउंड जो घूमेगा, ठीक है, यानी कि एक राउंड को क्या कहते हैं, 2 पाई आर कहते हैं ना, 2 पाई आर, क्योंकि ये वृत्त का एक परिधि है, वृत्त का एक परिधि है। तो वृत्त का जो एक परिधि होता है उसको 2 पाई आर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको बैठाते हैं सिंपल, उसी से ही लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि इसका जो एरिया जो होता है, इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ जो है लंबाई गुना अगर चौड़ाई लेते हैं, जब बोल रहे हैं कि उसी से बना है, तो इसका जो लंबाई जो बन के आ रहा है, क्या बन रहा है, 2 पाई आर बन रहा ना। और इसका जो चौड़ाई जो है क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, हाइट यानी कि एच। यानी कि इसका जो फॉर्मूला जो होता है 2 पाई आर एच होता है, किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी तक देखिए ये जो शंकु है, शंकु में हम लोग अभी ढक्कन लगाए नहीं है। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, कॉर्क का डिब्बा, जो कॉर्क का डिब्बा आता है देखिएगा सेम इस तरह से रहता है, दोनों तरफ से एक एक ढक्कन लगता है, दोनों तरफ से, ऊपर भी नीचे भी। तो यानी कि जब ढक्कन लगेगा, तो ढक्कन जब लगेगा ऊपर नीचे, तो उस समय हो जाएगा यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। उस समय क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये वक्र तो रहेगा ही, ठीक है, ये वक्र रहेगा। अब संपूर्ण में क्या हो जाएगा, ऐड होगा। क्या ऐड होगा, तो एक जब ढक्कन रहेगा तो ढक्कन हो जाता है, ये देखिए ये वृत्त के आकार का होता है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक टॉप में लगेगा, एक बेस में लगेगा, यानी कि 2 लगेगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर जब ऐड होगा तो यहाँ से क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो h प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला रेडी हो जाता है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो कहाँ से बन रहा, कैसे बन रहा, ये समझेंगे। इसीलिए बताया थे कि मेंसुरेशन पार्ट 1 को अगर देखेंगे, अगर ये सब के बारे अगर जाने रहेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी से आप समझ सकते हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं आयतन के बारे में। आयतन क्या बता रहे हैं, बार बार देखिए हर जगह सेम चीज यूज हो रहा है। क्या बता रहे हैं, आयतन कि इसका बेस का जो क्षेत्रफल होगा, तो बेस का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और कितना ऊंचाई तक जाएगा, जितना ऊंचा तक बढ़ सकते हैं। तो ये बेस से धीरे 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 बढ़ते जाइएगा, कहाँ तक, हाइट तक। इसीलिए इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इंटू एच हो जाएगा। इससे पहले भी किए हैं, देख लीजिए। बेस का क्षेत्रफल लेते हैं इंटू हाइट, बेस का क्षेत्रफल लेके इंटू हाइट। देखिए क्यूब में किए थे हम लोग, बेस का क्षेत्रफल इंटू हाइट, हाइट तो इसका ए होगा, है ना। इससे पहले भी किए थे घनाभ में। मैंने सबको दिक्कत हो जाता है कि आयतन में बेस का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई इंटू हाइट, ये बेस हो गया, हाइट, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये रेडियस, सॉरी सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे। ये रेडियस होता है, ये वृत्त का, ये तो बता चुके हैं ये सब के बारे में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सिलेंडर। नेक्स्ट आइए क्या दिया हुआ देखते हैं। ये है एक शंकु, कोन। तो कोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे आइसक्रीम जो आता है उसको कोन ही कहते हैं, आइसक्रीम का कोन एक आता है ना ये, या फिर बर्थडे का टोपी ले सकते हैं। लेकिन टोपी जब लेंगे बर्थडे का, उसमें क्या होगा कि ढक्कन नहीं लगाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। अब कोन का उदाहरण अगर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो वॉल्यूम आपका यूज हो जाएगा, जितना आइसक्रीम भरा हुआ है वो वॉल्यूम में भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब कोन खाने का जब स्टार्ट कीजिएगा, देखिएगा ऊपर से एक लेयर हटाना पड़ता है, एक ढक्कन रहता है पेपर का, ठीक है। तो वो एक आपका ऐड होगा। और यहाँ पर आपको दिया हुआ देखिए, इसको भी समझा देंगे कि इसका जो आयतन है, ये आयतन कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र में क्या बोल रहे हैं बार बार कि ढक्कन नहीं लगेगा, तो ढक्कन अगर नहीं रहेगा तो ये देखिए ये दिया हुआ एक तिर्यक ऊंचाई, क्या है तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई। सिंपल अगर हाइट रहता तो एच लग जाता, लेकिन सिंपल हाइट तो नहीं है, ये तिर्यक भी है, ये घटते हुए गया है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है पाई आर एल। जैसे यहाँ पर क्या होता है वृत्त का जो होता है इस तरह से ये पाई आर स्क्वायर होता, ये बढ़ते जाता तो स्क्वायर आर से ही बढ़ते जाता, तो आर तक से आर तक होने से आर इंटू आर, लेकिन आर जो होता है क्या होता है कि ये तिर्यक जा रहा है, ठीक है, तो एल को बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। चलिए ये हो गया पाई आर एल, किसका हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण में जब आएंगे तो एक ढक्कन लगेगा तो पाई आर एल तो रहेगा ही, प्लस ये जो एक वृत्त लग जाएगा तो ये वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये फॉर्मूला रेडी होके निकल जाएगा। ठीक है, अगला जो है ये आयतन के बारे में सिंपल याद रखिएगा कि इससे पहले जो आयतन जो हम लोग पढ़े थे किसका पढ़े थे बेलन का, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन बनता कैसे है, ये था आपका बेलन, देखिए ये बेलन था इस तरह से। अब बेलन का जो है बेलन से ही ये बना है, दिख रहा है डायग्राम कैसे बना है, तो यहां से देख लीजिए कि ये जो है आपको देखिए तीन हिस्सा आपको दिखाई देगा, कितना हिस्सा दिखाई दे रहा है तीन हिस्सा, ये हो गया एक दो तीन, तो तीन हिस्सा जो है मतलब तीन भाग आपका हो रहा है। तो बेलन का तीन भाग करने से क्या आ जाएगा शंकु आ जाएगा, क्या आएगा शंकु आएगा। तो इसीलिए जो इसका जो आयतन होगा, आयतन में क्या बोल रहे हैं बार बार कि आप कितना सामान भर सकते हैं या कुछ भी चीज कितना क्वांटिटी भर सकते हैं। अगर इसमें अगर हम लोग मान लीजिए बेलन में जितना भरेंगे उसका एक तिहाई भरेंगे, इसीलिए सिंपल बेलन का देखिए आयतन है और बेलन का आयतन में बाई 3 करेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोला जाता है। क्लियर है, तो ये भी तीनों चीज के बारे हो गया। देखिए वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का आयतन, इसको फिर से रिपीट करेंगे, सेम चीज नहीं है, बताएंगे आगे आपको क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए स्फीयर गोला, गोला के बारे। अब देखिए ये जो गोला है इससे पहले हम लोग देखिए बहुत किसी को समझ में नहीं आता है कि वृत्त का उदाहरण दीजिए बोलने से। वृत्त का उदाहरण बहुत कोई बोलते हैं कि फुटबॉल बोलते हैं, बहुत कोई बोलते हैं रिंग बोलते हैं। तो वृत्त जो होता है वो रिंग होता है, ठीक है। अगर वृत्त का उदाहरण अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, एक रिंग कहेंगे या फिर चूड़ी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो वृत्त होगा। मतलब क्या होगा यहाँ पर देखिए, और अगर आपको गोला का उदाहरण कोई बोलेगा तो आप फुटबॉल कह सकते हैं, बॉल कह सकते हैं, ये चीज क्रिकेट बॉल या फुटबॉल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, एक वृत्त और एक गोला में, ठीक है। अब यहाँ जो होता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो है 4 गुना हिस्सा से यह बनता है, ये गोला 4 गुना। तो वृत्त जो होता है एक तो सिंपल रिंग है, यहाँ इस पार से उस पार आप जा सकते हैं, एक जैसे चूड़ी है तो चूड़ी को पहन रहे हैं तो इस पार से उस पार आप हाथ जा रहा है उसका, ठीक है। अब देखिए ये गोला में क्या होगा कि इस पार से उस पार आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, तो इसका होता है 4 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये तो वक्र का हो गया बात, अब संपूर्ण का क्या करेंगे, अब तो ढक्कन लगाना है, ये चीज बोल रहे हैं। तो ढक्कन अब कैसे लगेगा, इसमें तो ढक्कन नहीं लगेगा, इसीलिए इसका जो वक्र जो होता है संपूर्ण भी वही होता है, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। वक्र जो होगा संपूर्ण भी वही होगा। अब देखिए इसका जो है आयतन, आयतन कैसे याद रखेंगे, ठीक है। आयतन को कैसे आपको याद रखना है, इससे पहले जो किए क्या किए पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 था, अगर ध्यान दिए होंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3,
ये था बेलन का पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 किए तो शंकु का बना। अब उसी से ही ये हम लोग गोला का भी याद रखेंगे। कैसे याद रखिएगा, देखिए इसका जो एच जो होगा एच कन्वर्ट हो जाएगा आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा एच, देख लीजिए यहाँ डायग्राम में ही आपको दिखेगा। इसमें हाइट जो हो जाएगा, ये अगर हम लोग का त्रिज्या है आर है तो इसका हाइट भी तो क्या होगा आर ही होगा, तो आर में कन्वर्ट हो जाएगा एच, यानी कि ये जो हो जाएगा पाई आर क्यूब हो जाएगा। एच को जब आर लिख देंगे तो आर स्क्वायर इंटू आर यानी कि क्यूब, पाई आर क्यूब बाई 3 है, 3 रहने दीजिएगा। और एक चीज इसमें करना है, क्या करना है, ये क्षेत्रफल जो 4 से गुना हुआ था तो इसको भी आप 4 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि इसका जो फॉर्मूला रेडी होकर निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, बार बार बोल रहे हैं, सबको देखते हैं कि आयतन में ही प्रॉब्लम होता है, तो आयतन को मेन इसीलिए पकड़ के चल रहे कि कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट हुआ देखिए धीरे धीरे स्टेप आपका बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग का 3 पार्ट आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अर्धगोला। क्या है, अर्धगोला। तो अर्धगोला के बारे में जानेंगे। अब जैसे गोला हो गया, ये अर्धगोला। अर्धगोला भी उदाहरण ले सकते हैं किसी का, जैसे मान लीजिए कटोरा ही ले लीजिए। ठीक है, तो इसका जो होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ढक्कन नहीं लगा है, इसमें ढक्कन लग सकता है। अब देखिए इसमें ढक्कन लग सकता है, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, ये अर्धगोला है, गोला का क्षेत्रफल हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का हम लोग कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब जब ये अर्धगोला का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, किसका, वक्र पृष्ठ का, तो अब संपूर्ण का क्या होगा, देखिए ये तो 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा, प्लस प्लस क्या ऐड होगा, पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। क्यों, एक जब ढक्कन लगेगा ये इस तरह से ढक्कन लगेगा। आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि एक कटोरा ले रहे, उसका ऊपर में प्लेट को रखना है, तो जैसे ही प्लेट को रखेंगे तो प्लेट किस आकार का है, वृत्त के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल और एक ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये जो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है बात। चलिए ये दो चीज के बारे। अब आयतन का आते हैं, इसका जो आयतन होगा क्या होगा, आयतन बार बार बोल रहे हैं कि आप कितना भर सकते हैं, कोई भी वस्तु सामान को कितना आप उसमें रख सकते हैं। तो पूरा जो था हम लोग का, पूरा यानी कि पूरा जो था, यानी कि पूरा गोला जो था, गोला में कितना भर रहे थे, इससे पहले हम लोग पढ़े, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब ये भर रहे थे। अब देखिए इसमें जब भरने का बात आएगा तो आधा आ जाएगा, क्योंकि आधा है पूरा, तो आधा आ जाएगा। तो आधा जैसे ही हो जाएगा तो इसको बाई 2 करेंगे, बाई 2 करने से क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा। क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, बाई 2 करेंगे ना तो 2 से ये कटेगा ना 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इतना हो गया आपका, देखिए अर्धगोला तक हो गया। इसको फिर से थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आप अपना तरफ से देख के कीजिए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन जब चालू करेंगे तो धीरे धीरे इजीली बनते रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट, हाँ इसमें एक डाटा दिए हैं सबका कि आप याद कर सकते हैं कि कैसे इसको हम लोग पढ़ें। तो अभी फिर से चलिए एक बार, नहीं तो रिपीट भी करा देते हैं आपको। जैसे घनाभ, घनाभ के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 4 दीवार का क्षेत्रफल बताए थे, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई के साथ हाइट आएगा, पहले सोच लीजिए, हाँ लंबाई के साथ हाइट आएगा, उसके बाद क्या होगा, चौड़ाई के साथ हाइट आएगा, मतलब 2-2 दीवार करके रहेगा, तो ये 2 दीवार, ये 2 दीवार, फॉर्मूला यहीं से रेडी होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, एच भी दिख रहा है इसीलिए 2 गुना एच कॉमन हो जाएगा, एल प्लस बी हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, एक इसका फार्मूला हो गया घनाभ का। घनाभ का क्या होगा, वक्र पृष्ठ का। अब संपूर्ण में क्या बताया था आपने को, संपूर्ण में कि ये तो रहेगा ही, ये आपको रहेगा ही, प्लस जो होगा एड जो हो जाएगा क्या होगा, 2l इंटू बी, बेस का जो है यानी कि फर्श और ऊपर का छत, इसमें भी वैसे ही कॉमन ले लीजिएगा 2 और सजा के लिख दीजिएगा जैसे आप उच्चारण पहले से सीखे हुए हैं, एल बी गुना बी एच प्लस
HL। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा, समझ में आ रहा। अब जैसे आयतन, आयतन में इसमें कितना भरते हुए जाएगा, सिंपल आपका सबसे पहले बेस का क्षेत्रफल लीजिएगा, बेस का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है और हाइट तक जाएंगे इसीलिए h हो गया। ये कंप्लीट हो गया क्यूब के बारे में। अब आइए नेक्स्ट क्या है, घन के बारे में। तो घन के बारे में जब आएंगे, घन तो इसका जो क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का एक का होता है, सरफेस का जब बात करते हैं तो a² होता है, तो ये चारों दीवार का होगा तो 4a² होगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा जब ढक्कन लगेगा तो। अब आयतन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका a³ हो जाएगा। क्लियर है। अब सिलेंडर में आते हैं, सिलेंडर का जब बात होता है तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ढक्कन नहीं लगाना है, तो ढक्कन नहीं लगाना तो क्या हो जाएगा 2πr/h, है ना। ये जो है 2πr चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, हाइट। ये कहाँ से बना था, आयत से बना था, बताए थे। ठीक है, अब इसका जो संपूर्ण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2πrh तो रहेगा, प्लस πr² ऐड होता है, कितना ठो, 2 ठो πr² ऐड होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr हो जाएगा, इधर देखिए h और ये r हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसका जो आयतन, आयतन क्या बताए थे, πr²h। इसका बेस का जो क्षेत्रफल होता है, बेस का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, πr² वृत्त का, और उसी के आधार पर ऊंचाई तक जाएगा, यानी कि πr²h हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग, किसका, शंकु का, है ना। नेक्स्ट जो जाएंगे शंकु का, तो शंकु में क्या है, शंकु का जो क्षेत्रफल हो जाएगा πrl होगा, वक्र का संपूर्ण में ऐड होगा इसका भी πrl प्लस πr²। इसमें सिंपल एक वृत्त लगता है ना, तो यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन ले लेंगे तो l प्लस हो जाएगा r हो जाएगा। अब जो है इसका जो आयतन इसी से ही बनेगा बताए हैं, तो πr² जो h रहेगा उसका बाई हो जाएगा 3, सजा के थोड़ा सा लिख दीजिएगा 1/3 πr²h। ठीक है, अब उसके बाद आइए गोला, गोला का जो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पहले एक वृत्त है, एक वृत्त का 4 गुना है, याद रखिएगा बोले हैं, तो जैसे ही इसका 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4πr², क्या होगा 4πr²। अब गोला में कोई ढक्कन नहीं लगता है, इसीलिए इसका संपूर्ण में भी 4πr² ही रहेगा। आयतन, आयतन इसमें से आ जाएगा, क्या होगा 4/3 πr³ हो जाएगा। h जो है हाइट वो r में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए 4πr³ हो गया। ठीक है, अब फिर आइए उसके बाद आगे जो है अर्धगोला, अर्धगोला के बारे में भी थोड़ा सा जानिए। अर्धगोला में क्या था, इसका आधा हो जाएगा, आधा जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2πr² होगा। अब अर्धगोला में ढक्कन लगता है, 1 πr² लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। और इसका जो आयतन होगा इसका आधा होगा, बाई 2 कीजिएगा, ये कटेगा, यानी कि 2/3 πr³ हो जाएगा। क्लियर है बात, इस चीज के बारे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको अगर रटने का अगर कोशिश कीजिएगा तो कितना रटिएगा, आधा तो रटते रटते भूल जाएंगे, अगर याद नहीं रहा फॉर्मूला तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। इसीलिए थोड़ा सा समझ के इसको एक डाटा को आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन, चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों तिगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अभी ये जो है ये घनाभ का बात कर रहा है, और घनाभ का जो है आयतन जो होता है L गुना B गुना H होता है, L गुना B गुना H होता है। क्लियर है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं LBH हो गया, LBH हुआ ना। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो है सबको जो है 3-3 गुना करेंगे, लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई सबको तिगुना करेंगे। तो जैसे ही सबको तिगुना कीजिएगा, L को तिगुना कीजिएगा तो 3L होगा, B को तिगुना कीजिएगा तो 3B होगा, और H को जब तिगुना कीजिएगा तो 3H होगा। क्लियर है। अब देखिए इसका जब आयतन जब करेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 3-3 गुना होगा, यानी कि 27 LBH होगा। क्या होगा, 27 LBH होगा। अब क्या बोल रहा है कि उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। सिंपल आपको देखिए LBH दिख रहा है, तो कितना गुना हो गया, देख लीजिए कितना गुना हुआ, 27 गुना हुआ, तो आंसर जो हो जाएगा 27 गुना।
तो आप अगर बेसिक अगर समझे रहेंगे इसको तो इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर आयतन याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा आयतन क्या होता है। ठीक है, चलिए ये 1 का ए था टाइप। नेक्स्ट देखते हैं 1 का बी क्या है। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ये दोगुनी कर दी जाए तो आंसर आप मौखिक बता सकते हैं, आप उसका विकर्ण कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, नहीं बना सर नेक्स्ट इसको बताया जाएगा। अगला, यदि किसी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ का बात कर रहा, आधार का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा 20 वर्ग मीटर है एवं आधार से जुड़े दो अन्य आसन फलकों का क्षेत्रफल 15 मीटर एवं मीटर स्क्वायर एवं 12 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो घनाभ का आयतन क्या है। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन। सबसे पहले एक घनाभ को दिमाग में सेट कर लीजिए। अब घनाभ का जो बेस होता है उसका क्षेत्रफल दिया आधार का, आधार में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ 20 दिया हुआ, कितना दिया 20। अब इसके साथ दो जो दीवार सटे रहेगा, एक लंबाई के साथ एक चौड़ाई के साथ, तो लंबाई के साथ क्या रहेगा एक हाइट जो रहेगा उसका दिया हुआ, और लंबाई के साथ चौड़ाई के साथ जो हाइट रहेगा उसका दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ दोनों में से तो लंबाई वाला ही ज्यादा होगा यानी कि 15, चौड़ाई वाला क्या, क्योंकि हाइट तो बराबर होगा, हाइट तो बराबर होगा, तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें से एल बी आपको एच निकालना है, क्योंकि घनाभ का आयतन बोला है और इसका जो आयतन जो होता है घनाभ का आयतन क्या होता है एल गुना बी गुना एच होता है, एल गुना बी गुना एच, तो एल बी एच। तो अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि एच तो कॉमन रहेगा, कमरा का जो हाइट जो रहेगा हर तरफ से कॉमन रहेगा, तो इसको तोड़ सकते हैं आप। इसको जैसे ही आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, देखिए 15 और 12 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सिंपल 3 दिख रहा है ना, तो 3 दिख रहा है तो 3 रखिए यहाँ पर। ये प्रूफ भी कर लेंगे, 3 रखेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा एल, और चौड़ाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। देखिए चौड़ाई भी ऐसे भी कम है, तो यहाँ पर देखिए लंबाई हो गया कितना 5, चौड़ाई हो गया कितना 4, तो 5 गुना 4 20 आ रहा। अगर गलत सोचे रहते तो यहाँ पर आपको 20 नहीं आता। क्लियर है, तो लंबाई कितना हो गया देख लीजिए, एल का जगह में 5, चौड़ाई कितना हो गया 4, ऊंचाई कितना हो गया 3, 5 चौके 20 और 20 तिया 60। अब देखिए 60 जो है ये क्या होगा, टाइटल जब लगाना है तो ये मीटर है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब होता है, क्यूब लगेगा हमेशा। ठीक है, तो मीटर क्यूब ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का बी। यदि किसी देखिए यहाँ पर प्रत्येक टाइप में एक ए है दूसरा बी है, तो बी भी है उसी तरह से ही आपका बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा ये सब। अगला, एक खुली टंकी का बाह्य माप जो दिया हुआ है, खुला टंकी रहेगा, देखिए ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा, गुना में दिया हुआ, इससे पहले भी बताया जब गुनाई में दिया रहता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इस टंकी का बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर का जो होगा पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। जब खुला टंकी है मतलब आपका टॉप नहीं रहेगा, और अंदर का भी है जो आपका बेस का बात नहीं कर रहा, तो बाहरी का जो क्षेत्रफल रहेगा ये एक घना भी होगा, लेकिन टॉप और सरफेस के बारे नहीं बोल रहा, बाहरी क्षेत्रफल का यानी कि चारों दीवारों का, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हो जाता है क्या हो जाता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। क्लियर है, बार बार नहीं लिख रहे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल के, तो इधर क्या हो जाएगा 2 गुना लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, देखिए लंबाई और चौड़ाई कितना है 6 और 5, यहाँ पर हो जाएगा 6 + 5 इंटू जो है ऊंचाई दिया हुआ कितना 2.5। ठीक है, अब जो है इसको गुना कर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 दूना हो जाएगा 22। ठीक है, 22 गुना हो जाएगा 2.5, तो 22 गुना 2.5 जब हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 दूना 44, 44 और यानी कि 11, 44 और 11 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल निकालना है तो मीटर स्क्वायर, 55 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लकड़ी के एक बक्से की माप देखिए उसी तरह से दिया हुआ,
लकड़ी की यहाँ पर देखिए मोटाई दिया हुआ सेंटीमीटर में, ये जो सेंटीमीटर में है मोटाई दिया हुआ, इस बक्से की धारिता क्या है? धारिता मीन्स है आपको आयतन, आयतन आपको निकालना है। तो आयतन जब निकालेंगे अंदर का भाग को, मतलब ये एक बक्सा है, बक्सा के अंदर में कितना जगह लेगा वो, और ये जो है बाहर बाहर आपको दिया हुआ 16, 10 और 8, इसीलिए इस लकड़ी का मोटाई दिया हुआ ताकि आप घटाएंगे। तो ये घटा लीजिएगा 1.5 करके, दोनों तरफ से घटेगा, उसके बाद L गुना B गुना H से बनाइए। ठीक है, चलिए अगला आते हैं 4 का A। टाइप 4 का ए क्या है? यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा तिगुनी कर दी जाए, घन के बारे में बोला है, प्रत्येक भुजा जो तिगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसको तिगुना करेंगे, प्रत्येक भुजा को क्या करेंगे? तिगुना करेंगे। तो इसका जैसे भुजा जो होता है ए होता है, ए होता है ना, तो अब इसको क्या कीजिएगा? तिगुना कीजिएगा, तो 3a कीजिएगा। तो अब बोल रहा तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बोला है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्लियर करना चाहिए था, या फिर ऑप्शन में भी रहता तो हो जाता। अगर संपूर्ण लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6a² होगा, 6a² होगा, यानी कि a को आपको यहाँ पर जो है 6 बार गुना करना है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 6 × a², a² मतलब 3a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना कितना हो जाएगा? 9 का a², 9 छक जो हो जाएगा 54a², मतलब कितना गुना हो जाएगा? ये 9 छक 54, यानी कि 9 गुना होगा। कितना गुना होगा? 9 गुना होगा। सिंपल देखिए, ये सब बता दे रहे हैं आप लोगों को, कुछ उतना टफ नहीं है। जब क्षेत्रफल का बात आएगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, यहाँ पर जब तिगुनी बोले रहेगा ना, 3 का स्क्वायर 9, जब आयतन में क्यूब लगता है तो उसमें क्या हो जाएगा? क्यूब करना, 3 का क्यूब कितना? 27। इससे पहले वाला जो हम लोग आयत में घनाभ में जो पढ़े थे, उसमें क्या था कि आपको आयतन के बारे में बोला था, इसीलिए 27 गुना हुआ था। अब इसमें क्या हो जाएगा? 9 गुना सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 4 का B। ये आप लोगों के लिए है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा तिगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन आप कर सकते हैं, अब ये मौखिक बता दिए क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसका विकर्ण कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? हाँ, विकर्ण के बारे शायद हम विकर्ण पिछला नहीं बताया शायद। ठीक है, थोड़ा सा फिर भी देख लीजिए, विकर्ण कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो विकर्ण जो होता है, किसका विकर्ण निकलेगा? आपका घन और घनाभ का। तो घनाभ का जो विकर्ण जो होता है क्या होता है? √L² जोड़ B² जोड़ H²। ठीक है, तो यहीं से घन का, ये तो हो गया घनाभ का, किसका हुआ? घनाभ का। तो घन का क्या हो जाएगा? घन का जो है LBH तो सेम होता है, यानी कि यहीं अगर जब बैठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a² प्लस B² a² प्लस a² ही रहेगा, है ना? a² प्लस a² प्लस a²। तो यहाँ पर देखिए कितना a² हो गया? 3 a² हुआ। तो यहाँ पर a² बाहर, यानी कि a बाहर, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 × a होता है। ये घन का विकर्ण हो जाएगा और ये घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। तो आपका घन के बारे में बोला है, शायद पीछे बताया नहीं ये चीज़, थोड़ा सा फिर भी ध्यान दीजिएगा, है ना? चलिए, तो यहाँ पर हो गया ये घनाभ का और ये हो गया घन का। ठीक है, तो अब बोला है यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 40% बढ़ा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक जब भुजा जब 40% बढ़ाइएगा, यानी कि a बराबर पहले कुछ रहेगा, तो अब जो a हो जाएगा 40% बढ़ेगा। a बराबर मान लीजिए ना, 100 ही मान लीजिए, तो 40% हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा? 140 होगा। ये पहले का और ये अब। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका विकर्ण कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो इसका विकर्ण कितना होता है? √3 × a होता है, √3 × a होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए √3 × a का मान जब 100 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100√3, 100√3 होगा ना। अब इधर जो है क्या करेंगे कि ये फार्मूला तो सेम वही होगा, क्या होगा? √3 × a। तो a का मान अब कितना रखेंगे? 140 रखेंगे, तो यहाँ पर √3 गुना है,
तो ये कितना हो जाएगा 140√3 होगा ना। तो अब देखिए इसका ये कितना गुना होगा, वही 40 गुना होगा, यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ा है बोला है सर ना। हाँ, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 40% ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कुछ शायद पिछला बनाने के लिए आपको दिए थे, विकर्ण से रिलेटेड था, तो ये विकर्ण थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन आज इतने ही करते हैं, और एक क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसमें और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है आपको लेके आएंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन था और देख लेते हैं, ये है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, 14 तक टाइप है, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।